हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेद यूट्यूब में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ये क्लास 10th की मैथ से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, और इसमें हमें ट्रू फॉल्स में आंसर देना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हमारे बाकी वीडियोज देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आई के आइकन में और एंड स्क्रीन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमसे इसका आंसर कैसे देना है। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। सेकंड है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। थर्ड है cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल a। फोर्थ है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। फिफ्थ है sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो ये मतलब ट्रू है या फॉल्स है, आपको इसका आंसर करना है। तो चलो फिर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसका आंसर होगा फॉल्स। अब हम जस्टिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि क्यों फॉल्स होगा। देखो, आपने जब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का टेबल बनाया था तो उसमें आपने लिखा था साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो ये मान लो आपका 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है और 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। ये tan की बात हो रही है। तो आपको पता है कि यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1/√3 था, 1 था, फिर √3 था और फिर आपका कितना था, इन्फिनिटी था, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से देखो, ये वैल्यू तो 1 से छोटे हैं लेकिन ये 1 के बराबर है और ये 1 से बड़ा है। और यहाँ पर एक वर्ड क्या बोला है, ऑलवेज। तो भैया ऑलवेज कैसे होगा, यहाँ पर तो कुछ वैल्यूज बड़ी हैं। और दूसरा आप ऐसे देख सकते हो, जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया, तो कभी ऐसा हो सकता है कि ये 3 हो जाए और ये 4 हो जाए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो है ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 4/3। अब इसका आंसर तो 1 से ज्यादा आएगा ना, जब आप डिवाइड करोगे तो 1.33 समथिंग आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि tan थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाए, जैसे आप थीटा जो है अब इसको मान लो, तो ये ऐसे भी हो सकता है कि 3/4। इस केस में तो 1 से छोटा आएगा, लेकिन इस केस में 1 से बड़ा आएगा, इस केस में ग्रेटर आएगा। तो जब ग्रेटर आएगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये ऑलवेज 1 से लेस होगा। तो यहाँ जस्टिफिकेशन में हम क्या लिख सकते हैं, द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल may have any value since tan A may have any value। ठीक है, तो tan A का भी कोई वैल्यू हो सकता है। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल में हैव एनी वैल्यू सिंस tan A may have any वैल्यू। ठीक है, दिख रहा है ना आपको। तो ये हमारा जस्टिफिकेशन में आंसर हो गया। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, बट उसका मतलब मेन मोटिव यही होना चाहिए। ये मैं हटा देता हूं, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो ऐसा हो सकता है, इट इज ट्रू। कैसे ट्रू है मैं समझाता हूं। देखो देखो, अगर हम इसको टेबल के माध्यम से देखें, sec थीटा को अगर हम टेबल के माध्यम से देखें, तो यहाँ पर आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यूज कितने होते थे, तो देखो यहाँ पर वैल्यूज होता था 1, 2/√3, फिर यहाँ पर √2, 2 और नॉट डिफाइन होता था। ठीक है, ये वैल्यूज होता था। तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर वैल्यू या तो 1 से 1 है या तो फिर 1 से बड़ा है। वैल्यू सेक का क्या है, या तो 1 है या तो 1 से बड़ा है। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे कह सकते हैं ट्रू, ऐसा हो सकता है। ठीक है, रीजन क्या होगा, द वैल्यू ऑफ सेक थीटा
इज ऑलवेज शुड बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन 1। इसका मतलब आंसर क्या होगा? देखो इसका जस्टिफिकेशन क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ सेक ए शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। ठीक है, मतलब सेक थीटा की वैल्यू या तो फिर 1 से इक्वल होगी या तो 1 से ज्यादा होगी, इसलिए ये ट्रू है। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, cos A इज द एब्रीवाइजेशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। तो एब्रीवाइजेशन का मतलब होता है छोटा नाम, शॉर्ट फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर जो cos होता है ना, cos थीटा, वो होता है कोसाइन का। क्या होता है? कोसाइन का। और जो कोसेक होता है वो होता है कोसिकेंट। तो देखो अब अगर कास है तो कोसाइन होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है, कोसिकेंट है, तो ये फिर फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आंसर में क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, आंसर में क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब कारण तो मैंने आपको बता ही दिया है, बस इसी को आपको लिखना है। ठीक है, तो मैं इसे अभी के लिए हटा देता हूं। कॉस ए की बात किया है, सो जस्टिफिकेशन में लिखेंगे cos A is the abbreviation of cosine। ठीक है, कोसाइन ए, क्योंकि जो cos ए है वो एब्रिविएशन किसका होता है? कोसाइन ऑफ एंगल ए, तो कोसाइन ए हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, cot ए इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड ए। तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। देखिए थीटा के केस में ऐसा नहीं होता है। मतलब जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसमें जैसे कि मान लो आपने कहा कि साइन ए और फिर आपने कहा साइन इंटू ए, तो ये दोनों एक बात नहीं है। ठीक है, ये गलत आपका रिप्रेजेंटेशन है। केवल रिप्रेजेंटेशन ये सही है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी वैल्यू थीटा होते हैं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो फोर्थ वाले में क्या लिख देते हैं? फोर्थ वाले में लिख देते हैं फॉल्स, और इसका जस्टिफिकेशन में लिख देते हैं cot A is not equal to cot एंगल ए। ठीक है, ये वाला इस चीज के बराबर नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट का कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो देखो भैया ये साइन थीटा के केस में ट्रू नहीं होगा। देखो अब मैं थोड़ी सी बात समझाता हूँ यहाँ पर साइन थीटा वाले केस में। जैसे अगर आप बात करो यहाँ पर कि साइन थीटा, ठीक, और यहाँ पर सारे वैल्यूज को डिस्कस करो, जैसे कि यहाँ पर हो गया 0 डिग्री, यहाँ पर हो गया 30 डिग्री, यहाँ पर हो गया 45 डिग्री, और यहाँ पर हो गया 60 डिग्री, और यहाँ पर हो गया 90 डिग्री। ठीक, तो अब आपको पता है सबसे पहले यहाँ पर 0 होता है, फिर 1/2 होता है, 1/√2 होता है, फिर √3/2 होता है, और फिर आपका होता है 1। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो सारी वैल्यूज जो हैं या तो 1 है या तो 1 से छोटे हैं। देखिए सिर्फ यहाँ पर 1 आया है, तो या तो एक ये वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है या फिर सारी वैल्यू 1 से छोटे हो सकते हैं। और यहाँ पर 4/3 को जब आप डिवाइड करोगे ना, तो 4/3 का जो आंसर आएगा वो आएगा 1.33 समथिंग, ऐसे करके आएगा। तो ये तो 1 से बड़ा हो जा रहा है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। साइन की कोई भी जो वैल्यू होती है वो या तो 1 के इक्वल हो सकती है या तो 1 से छोटे हो सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? फॉल्स लिखेंगे। जस्टिफिकेशन में क्या लिखेंगे? तो जस्टिफिकेशन में लिख देंगे साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1
ठीक है। तो साइन थीटा हमेशा 1 से या तो छोटा होगा या तो 1 से बराबर होगा, बड़ा नहीं होगा, इसलिए ये वैल्यू भी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो मैंने आपको सारी जस्टिफिकेशन बता दिए। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट का आंसर फॉल्स हो जाएगा, सेकंड का आंसर ट्रू, थर्ड का आंसर फॉल्स, फोर्थ का आंसर फॉल्स, फिफ्थ का आंसर फॉल्स। बाकी मैं मिटा देता हूं, तो आप चाहें तो इसे राइट डाउन कर लें या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। आपको हमारे अगर बाकी एक्सरसाइज देखने हैं या बाकी के वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में करके कमेंट बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। वीडियो में अगर आपको कोई भी जानकारी मिली हो, मजा आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो, दोस्तों को भी शेयर कर दो। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। मैं रोज ऐसे ही नए नए वीडियोज लेके आता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,